वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मेसी में स्कोप कितना है, फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, क्या एजुकेशन लेना पड़ता है, इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस आती है, फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हो, फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो। और दोस्तों एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं फार्मेसी करियर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फार्मेसी क्या होती है, फार्मासिस्ट में करियर स्कोप कितना है और फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों फार्मासिस्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार के अवसर कभी कम नहीं होंगे, बल्कि आने वाले दिनों में फार्मासिस्ट की और डिमांड बढ़ेगी और इसके रोजगार के ऑप्शंस भी निकल के आएंगे। फार्मासिस्ट हेल्थ केयर के सेक्टर का एक अहम पार्ट है, इसलिए यहाँ पर करियर स्कोप काफी अच्छा है। दोस्तों फार्मेसी मेडिकल के क्षेत्र का एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स को पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फार्मेसी हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आपको मेडिसिन के प्रिपरेशन और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको हर एक मेडिसिन के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है कि ये मेडिसिन खाने के बाद ये आपके बॉडी के अंदर किस प्रकार से रिएक्ट करती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कोई भी मेडिसिन आपके बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में आपको इस कोर्स के अंदर सब कुछ सिखाया जाता है। अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक फार्मासिस्ट का काम क्या होता है। दोस्तों फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों एक केमिस्ट या फिर एक फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवाइयों को केमिस्ट को सही से पढ़ना होता है और उस पेशेंट को देना होता है जिसको उसकी जरूरत है। तो दोस्तों एक जो केमिस्ट होता है वो किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एज अ केमिस्ट का काम कर सकता है या फिर दोस्तों वो खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। आपने दोस्तों अपने शहर में या फिर आसपास तमाम मेडिकल स्टोर्स की दुकानें देखी होगी और आपको पता ही होगा कि मेडिकल स्टोर काफी ज्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि यहाँ पर मार्जिन लेवल काफी अच्छा और बड़ा मिलता है। तो अभी दोस्तों ये सवाल आता है कि एक फार्मासिस्ट कैसे बने, क्या कोई भी व्यक्ति मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है? जी नहीं दोस्तों, मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपके पास मेडिकल का लाइसेंस होना चाहिए और मेडिकल लाइसेंस उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके पास फार्मासिस्ट की डिग्री हो और सरकार मान्य उसके पास एक लाइसेंस हो। अभी दोस्तों हम लोग डिटेल में जान लेते हैं कि फार्मासिस्ट कैसे बने। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्स नहीं कर सकते। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको 12th पास होना ही है और 12th में आपके पास साइंस की स्ट्रीम होनी चाहिए और उस स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। स्टूडेंट पीसीएमबी भी ले सकता है और अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पीसीएम सब्जेक्ट लिया है और उसने अपनी 12th भी पास आउट कर ली है तो दोस्तों पीसीएम सब्जेक्ट लेने वाला स्टूडेंट भी फ्यूचर में फार्मासिस्ट बन सकता है। तो दोस्तों साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेने वाला हर प्रकार का स्टूडेंट फार्मासिस्ट बन सकता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पीसीबी सब्जेक्ट लें क्योंकि बायोलॉजी के अंदर आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी जिसकी वजह से आपका जो बेस होगा वो स्ट्रांग रहेगा जो आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपको पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ 12th पास आउट करना है और 12th के अंदर आपके मिनिमम 50% होनी चाहिए, यानी आपको 50% से पास आउट करना है। 12th पास आउट होने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगने के बाद आपको नीट का फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है और ये एंट्रेंस एग्जाम देने की क्या जरूरत पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही दोस्तों आपका 12th पास आउट हो जाएगा उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। नीट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके 10th एंड 12th के सिलेबस के ऊपर ही होते हैं। लेकिन नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं।
तो दोस्तों आपको नीट के एग्जाम के लिए किसी अलग प्रकार से प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस आपको अपना जो बेस है उसको स्ट्रांग बनाना है। और दोस्तों याद रहे कि नीट के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उस मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर दोस्तों आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आए तो दोस्तों आपको बड़ा कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको एक नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन नीट की एंट्रेंस एग्जाम देना आपको कंपलसरी है। तो दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपके सामने कई प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए आपको एक कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। पहला है डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी। और दोस्तों ये जो डिप्लोमा का कोर्स है वो 2 साल का कोर्स रहेगा। सेकेंड जो कोर्स है वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा, और ये कोर्स दोस्तों 4 इयर्स का होता है। थर्ड दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने बीपीटी का, बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और ये कोर्स भी दोस्तों 4 साल का होता है। फोर्थ कोर्स है दोस्तों आपके सामने मास्टर ऑफ फार्मेसी। दोस्तों आपने बी फार्मा या फिर डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों आपको फ्यूचर में मास्टर डिग्री करनी है तो उसके लिए दोस्तों आप मास्टर ऑफ फार्मेसी यानी एम फार्मा का कोर्स कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स है और ये कोर्स करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर, तभी दोस्तों आप मास्टर डिग्री कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ और आपको पहले ही सतर्क कर देता हूँ कि किसी भी फार्मेसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले ये जरूर पता करें कि जो आपका कॉलेज है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए रजिस्टर किया गया है। क्योंकि दोस्तों मार्केट में काफी ज्यादा फ्रॉड्स होने वाले कॉलेज भी है जो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद करके रखेंगे। इसलिए कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के जरिए कॉलेज रजिस्टर है कि नहीं ये पता जरूर करवाइए। क्योंकि डिग्री होने के बाद अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो दोस्तों आप फ्यूचर में ना जॉब कर पाओगे ना ही अपना बिजनेस कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। और दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको लगभग 80,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। इस कोर्स की जो भी फीस होगी वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है कि आप किस टाइप के कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहे हो। और दोस्तों अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है तो दोस्तों कॉलेज आपको ईएमआई का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा कर देगा। अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि फार्मासिस्ट बनने के बाद आप कहाँ पर काम कर सकते हो और फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है। तो दोस्तों एक अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए आपके पास इंग्लिश की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवाइयों को आपको समझना आना चाहिए और डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी आपको रीड करनी आनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास दवाइयों का काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और जिस स्टेट के अंदर आप जॉब कर रहे हो उस जगह की जो भी स्थानीय भाषा है वो आपको जरूर आनी चाहिए। एक फार्मासिस्ट बनने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य संबंधित सरकारी योजनाओं और इत्यादि विभागों के अंदर काम कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप प्राइवेट नर्सिंग होम के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और क्लिनिक के अंदर भी काम कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको जॉब नहीं करनी है तो दोस्तों आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने जिले से या फिर सिटी से ड्रग लाइसेंस लेना होगा और दोस्तों मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए लगभग 20 से 30 लाख रुपए तक का खर्च आएगा। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो दोस्तों आप नॉर्मल औषध केंद्र भी खोल सकते हो जिसको ओपन करने के लिए आपको गवर्नमेंट के जरिए लोन भी दिया जाएगा। अभी दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि एक फार्मासिस्ट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एक फार्मासिस्ट को कम सैलरी मिलती है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मासिस्ट की सैलरी ज्यादा होती है। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि एज अ फ्रेशर फार्मासिस्ट को 12,000 से 15,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। जैसे उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो उसको 25 से 35,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों उस पर्सन के पास हाई सैलरी स्किल्स है और दोस्तों उसके पास दवाइयों का अच्छा नॉलेज है
तो दोस्तों वो अपने टैलेंट के मुताबिक 30,000 से 35,000 रुपए की सैलरी ले सकता है महज 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। और जैसे ही उस पर्सन के पास 5 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों एक फार्मासिस्ट 60,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की सैलरी भी ले सकता है और इससे ज्यादा की सैलरी भी वो ले सकता है। डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर काम कर रहा है। अगर आपको अपने लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाना है तो दोस्तों आप अपना 24 आवर्स ओपन मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, जिसकी मदद से आप 10 से 20 लाख रुपए हर महीना कमा सकते हो। बस आपकी जो मेडिकल की लोकेशन है वो प्रॉपर हॉस्पिटल के सामने होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मेसी के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें।